दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में ईरान और भारत की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। साथ ही यदि ईरान और भारत के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि ईरान भारत के सामने कितना ताकतवर है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। दोस्तों मध्य एशिया में ईरान एक मिसाइल संपन्न देश है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान की मिसाइल शक्ति मध्य पूर्व के देशों में सबसे ज्यादा है। ईरान के पास छोटी और मध्य दूरी वाली मिसाइलें हैं, हालांकि उनकी मारक क्षमता अमेरिका तक नहीं है। अगर ईरान वायुसेना की बात करें तो ये कहीं न कहीं सऊदी अरब और इजराइल की तुलना में कमजोर है। इस कमजोरी की भरपाई ईरान की मिसाइलें करती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है, जिससे इसे उसकी सैन्य ताकत में इजाफा होगा। ईरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, ईरान के पास रूस, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे सहयोगी देश हैं, जिससे उसके अच्छे संबंध हैं और ये देश एक दूसरे के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक और आर्थिक सहयोग के साथ साथ सैन्य सहयोग जैसे सैन्य अभ्यास, सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, साइबर और सैन्य तकनीकी सहयोग शामिल है। इसके अलावा ईरान अपने सैन्य उपकरण खुद बनाता है, क्योंकि पिछले 40 सालों में उन्हें किसी ने कुछ नहीं बेचा, लेकिन वे अब आत्मनिर्भर हैं। ईरान के पास अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल की अज्ञात संख्या है। उन्होंने ये संयुक्त राज्य अमेरिका के डर के साये में बनाया है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा ईरान। पाबंदी के बावजूद ईरान ड्रोन विकसित करने में कामयाब रहा है। ईरान ने कई मौके पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वर्ष 2016 में इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। इतना ही नहीं, 2019 में ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। उस वक्त ईरान का दावा था कि अमेरिकी ड्रोन ने होर्मुज़ की खाड़ी में ईरान वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इस वर्ष ईरान ने सऊदी के तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हमले किए थे। वहीं उपकरण के मामले में ईरान की तुलना में भारत के पास अधिक और विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे कि भारतीय थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लाखों सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना के पास उन्नत हथियार, टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइलें हैं, जैसे कि अर्जुन टैंक भारत का खुद का निर्मित मुख्यतः युद्ध टैंक है, जो ताकत और तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। इसके साथ ही भारत के पास आर्टिलरी और ब्रह्मोस मिसाइल की भी काफी संख्या मौजूद है। पिनाका मिसाइल स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें 1,70,000 से अधिक कर्मचारी और 2200 से 2300 से अधिक विमान शामिल है। भारतीय वायुसेना की प्रमुख ताकतें कुछ इस प्रकार हैं। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, जिसे हर प्रकार के युद्ध मिशन के लिए तैनात किया जा सकता है। राफेल हाल ही में वायुसेना में शामिल फ्रांस निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक अचूक मार करने में सक्षम है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जो वायुसेना की मारक क्षमता को और भी मजबूती प्रदान करता है। वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना दुनिया का सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें 70,000 से अधिक सक्रिय कर्मी हैं। भारतीय नौसेना की ताकत देखें तो INS विक्रमादित्य भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जो किसी भी बड़े युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। न्यूक्लियर शक्ति देखें तो भारत के पास एक मजबूत परमाणु शस्त्रागार है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु से प्रक्षेपण की क्षमता है। और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि भारत के सामने ईरान कितना ताकतवर देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मौजूदा समय में इन दोनों में से दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। भारत और ईरान के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन।
सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो ईरान की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की है। वहीं भारत की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान की टोटल पॉपुलेशन 9 करोड़ 15 लाख से अधिक की है। वहीं 144 करोड़ से अधिक की टोटल पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ईरान की करंट नॉमिनल जीडीपी 464 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू की है। वहीं भारत 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर वैल्यू के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नॉमिनल जीडीपी वाला देश है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार ईरान ने मौजूदा समय में अपने डिफेंस बजट पर 8.8 बिलियन डॉलर के करीब का खर्च किया है और भारत ने अपने डिफेंस बजट पर मौजूदा समय में 75 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान आर्म फोर्स में कुल 6,10,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14,75,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मैन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 1,613 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स ईरानी सेना के पास मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास मौजूदा समय में करीब 4600 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान की सेना के पास 292 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टोड आर्टिलरी की। तो एक सोर्स के अनुसार ईरान की सेना के पास 2030 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास भी 3,243 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो ईरान के पास 775 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 702 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। अब बात करते हैं एयर पावर की। तो ईरानियन मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 550 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2200 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। इसमें फाइटर जेट्स की बात करें तो ईरान की वायुसेना के पास लगभग 192 से अधिक फाइटर जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 से अधिक फाइटर जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही अटैक और लाइट अटैक जेट्स की 45 यूनिट्स ईरानी वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की कुल 155 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार ईरान के पास अनुमानित 63 से अधिक अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स मौजूद है और भारतीय वायुसेना के पास भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 63 यूनिट्स मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ भारत ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। जबकि सूत्रों की माने तो ईरान गुपचुप तरीके से चुपचाप खुद को न्यूक्लियर पावर देश बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई भी यूनिट्स ईरानी नौसेना के पास नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। ईरानी नौसेना के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 बड़े डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की। तो ईरान की नौसेना के पास 7 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद है, जो काफी हथियारों से लैस होती है और ये इन्हें ही अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स मौजूद है। ईरानी नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 3 यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 18 यूनिट्स मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो ईरान के पास 19 एक्टिव सबमरीन की यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 3 अटैक सबमरीन भी शामिल है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन की यूनिट्स है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। इस वीडियो के निष्कर्ष को देखें तो ईरान अपनी भू राजनीतिक स्थिति और मजबूत सैन्य क्षमताओं के चलते ईरान आज के समय में एक प्रभावशाली शक्ति है। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवादित रहा है, लेकिन ये तथ्य है कि देश के पास उन्नत परमाणु तकनीक है। हालांकि ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दुनिया के कई देश इसे
से इसकी सैन्य शक्ति से जोड़कर देखते हैं। वहीं भारत लगातार अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है और उन्नत तकनीकों में निवेश कर रहा है। सेना में रोबोटिक्स, AI और ड्रोन जैसी तकनीकों को शामिल करने के लिए भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही भारत अब अपनी रक्षा सामग्री खुद बनाने पर जोर दे रहा है, जिससे देश की सैन्य क्षमता और भी मजबूत हो रही है। भारतीय सेना का पराक्रम और उसकी ताकत हमें गर्व का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि भारत और ईरान की सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।